आज के ज़माने में हम बाहर की सुंदरता को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अंदर की सुंदरता को भूल गए हैं। आज के ज़माने में लड़कियां स्लिम फिगर पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती है, जिम से लेकर डाइटिंग और न जाने क्या क्या। आज के ज़माने में हेल्दी नहीं बल्कि पतली लड़कियों को सुंदरता का दर्जा दिया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उस वक्त के लोग बेहद हसीन और खूबसूरत मानते थे, और तो और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि दिखने में वह राजकुमारी बिल्कुल भी आकर्षित व सुंदर नहीं थी। इसके बावजूद लोगों ने उन्हें खूबसूरती का ताज पहनाया। हम यहाँ कजर की राजकुमारी की बात कर रहे हैं। बता दें, कजर वंश तुर्की मूल का ईरानी शाही वंश था। इस राजकुमारी का जन्म तेहरान में 1883 में हुआ था। उनका रंग गोरा था, लेकिन दिखने में वह बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। इस फारसी राजकुमारी का पूरा नाम ज़हरा खानम तजद एज सल्तानिया था। हालांकि उनमें दो खूबियाँ थी, और वह ये कि एक तो शाही वंश से ताल्लुक़ रखने के चलते वह बेहद अमीर थी, और दूसरी बात यह थी कि वह उस समय इराक में सबसे शिक्षित महिलाओं में से एक थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो पुरुष उनकी ओर आकर्षित होने लगे। हद तो तब हो गई जब उनसे शादी के लिए 145 युवकों ने उनका हाथ मांगा, और जब वह उन्हें नहीं मिली तो इनमें से 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बाद में ज़हरा ने अपनी प्रेमी फारसी राजा नासिर अल दिन शाह काजर से शादी कर ली और 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। राजा की भले ही 84 पत्नियां थीं, लेकिन ज़हरा उनके सबसे करीब मानी जाती थी। इस राजा ने एक विदेशी व्यापारी से पूछा था कि यहाँ ज़्यादा वजन की औरतों को सुंदर मानने के पीछे की वजह क्या है। इस सवाल के जवाब में नासिर ने कहा था कि जब हम कसाई के पास जाते हैं तो हड्डियों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं या मांस को। इस तरह से उन्होंने अपनी सोच को उस व्यापारी के सामने रखा। दरअसल उनका ऐसा मानना था कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा इंसान का मन ज़्यादा महत्व रखता है। ज़हरा के साथ भी ऐसा ही था। ज़हरा शिक्षित महिला होने के साथ साथ चित्रकला में भी पारंगत अच्छी थी। महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। इसके लिए ज़हरा ने सोसाइटी ऑफ वुमेन फ्रीडम नामक एक संस्था का निर्माण भी किया था। बेहद साहसी गुणकारी ज़हरा की खूबसूरती से लोग पागल थे और उन्हें लाइफ पार्टनर बनाने की चाह रखते थे। साल 1938 में ज़हरा का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने ज़माने के सामने खूबसूरती की परिभाषा को बदलकर रख दिया। उनकी अदाओं और साहस पर लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने का दम रखते थे। तो आपको खूबसूरती की परिभाषा कैसी लगी? आपके लिए क्या ज़्यादा महत्व रखता है, बाहरी खूबसूरती या अंदरूनी खूबसूरती? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।